पूरे देश को पता है, यानी भारत को पता है कि कोरोना कब आया, कहाँ से आया और किस तरीके से उसके बाद की चुनौती है। लेकिन किसी को ये पता है कि कोरोना वायरस को आइसोलेट किसने किया, किसने सबसे पहले इसे चिन्हित किया। तो न्यूज़ 24 आज आपको बताने जा रहा है कि NIV पुणे की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा यादव वो पहली साइंटिस्ट है जिन्होंने कोरोना वायरस को न सिर्फ आइसोलेट किया बल्कि एक रास्ता भी तैयार कर दिया वैक्सीन के लिए, और इसीलिए इतनी जल्दी वैक्सीन भी देश में तैयार हुई और आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम कोरोना से लड़ाई अच्छे से लड़ सकते हैं। मैम, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी पल्लवी जी, आज हम बहुत ही एक कह सकते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, जो कि ओमिक्रॉन के सच के बावजूद अब हम एक बहुत सारे स्टेट ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि मास्क की ज़रूरत नहीं है। सो एक एश्योरेंस जाता है जनता में कि सरकार काफ़ी श्योर है कि हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। दूसरा जो एक पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं कि उनको अब स्कूल जाने को मिलेगा। एंड आई थिंक आपको भी पता है कि आप एक मदर हैं और कितनी अच्छी बात है कि बच्चे जाएंगे और अपनी एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर पाएंगे। सो काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम बहुत अच्छा कर पाए। डॉक्टर प्रज्ञा, जब मैं आपसे मिली हूँ और जब जिस तरीके से आपका ये चैलेंज रहा है, बहुत प्राउड होता है कि ऐसे पैंडेमिक में एक महिला टीम के साथ उस कोरोना को आइसोलेट किया और एक पाथ बनाना शुरू किया। प्रोफेशनली, पर्सनली ये आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चैलेंज को आपने कैसे लिया, और जब पहली बार आपने आइसोलेट किया रहा था, क्योंकि देश उस वक्त डरा हुआ था कि कोरोना घुस गया है, क्या होगा, सच में है या नहीं है, तो आपने जब पहचाना तो क्या रिएक्शन था पहला? पल्लवी, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने जब केसेस डिक्लेयर किए दिसंबर में, तब से हमारे इंस्टीट्यूट में नेशनल इन्फ्लुएंजा के साथ हमारी जो फैसिलिटी है उसने तैयारी शुरू कर दी थी टेस्टिंग की। और जैसे ही पहले 3 केसेस आए, हमें समझ में आया कि अब हम उस लड़ाई में शामिल हो गए जिसमें सारी बाकी कंट्रीज़ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी। और अगर आप ये देखें कि जो एक हम चूँकि इस देश की अपेक्स फैसिलिटी हैं और रेफरल सेंटर हैं हाई रिस्क पैथोजेंस के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि हम ऐसा क्या करें कि हम देश में चाइना जैसी सिचुएशन ना हो, लोगों की डेथ नहीं, क्योंकि चाइना की सिचुएशन बहुत ही उस समय चिंताजनक थी, लोग मर रहे थे और जो समाचार आ रहे थे वो बहुत ही डरावने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं हम लोग लगातार सारी जो साइंटिफिक स्टडीज़ थे उनको तो देख ही रहे थे, साथ में हम अपनी भी प्लानिंग कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। और हमें बहुत जल्दी समझ में आया कि अगर इसके साथ लड़ना है तो वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस थे हमारे जो सीनियर लोगों ने दिए कि आप एंटीवायरल तेज़ी से काम करिए। हमने एंटीवायरल्स की टेस्टिंग डेवलप की, बहुत 15 दिन के अंदर रिकॉर्ड टाइम में बहुत सारे एलाइज़ा, जो एक कोविड कवच एलाइज़ा बहुत तेज़ी से डेवलप किया जिससे हम फर्स्ट सीरो सर्वे कर पाए। तो ये सब चीज़ें की, लेकिन हमें ये पता था कि अगर हमें इसे लड़ना है तो फाइनली जो है वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका होगा कि हम इसे जूझ पाएंगे। और जहाँ वही सवाल फिर से घूम के आता है कि जब आपने आइसोलेट किया, चलते चलते हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे दर्शक देखें कि देखिए लैब है ये, और इस लैब में घंटों घंटों गुजारना, घर नहीं जाना, अपने परिवार को पीछे छोड़ के रखना, क्यों? क्योंकि देश को बचा लगे हुए थे। तो यही प्रश्न फिर कर रही हूँ कि जब आपने उसको देखा नहीं ये कोरोना वायरस है, किसको फ़ोन घुमाया था आपने? तो सबसे पहले हमने हमारे हेडक्वार्टर में हमारे डायरेक्टर जनरल सर को बताया और इमीडिएटली फिर एक जूम हुआ जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हुए, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला आप तुरंत हमें एक रिपोर्ट भेज दीजिए बना के, जो ऑलरेडी हम बना चुके थे और हमने भेजा। उसके बाद ये हुआ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब वायरस आपके पास आ गया है तभी आपकी सारी रिसर्च शुरू होती है। तो हमने पहले तो एक एलाइज़ा बनाया, फिर वो एंटीवायरल बनाया, लेकिन मैंने कहा सर हमें वैक्सीन बनानी चाहिए। उन्होंने बोला बिल्कुल हम बनाएंगे, और फिर भारत बायोटेक के साथ वो MOU साइन हुआ, वो लोग भी आए आगे और हम लोग काम किए। जहाँ तक बात है चैलेंज की, तो खाली मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ जो भी एसोसिएटेड साइंटिस्ट हैं, जिसमें मेरे साथ 3 साइंटिस्ट, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर श्रीलक्ष्मी, वो 3 महिला साइंटिस्ट हैं। हमारे पास बहुत सारे यंग, अच्छी बात है कि मेरी टीम में सभी लोग यंग हैं और आई थिंक वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड है। और कंटेनमेंट फैसिलिटी में काम करने के लिए हम प्रेफर करते हैं। महिला ब्रिगेड ने चैलेंज लिया और इस चैलेंज
लेने के साथ ही एक मतलब मुकम्मल तरीके से उसको पूरा भी किया। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है, जब वैक्सीन बनाने की बात थी मैम, तो जब वैक्सीन बहुत बड़ा चैलेंज था उसके बाद कि वैक्सीन बनाना है और जल्दी इससे निपटना है। तो मन में आता है कि जब आप वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते हैं, जैसा हम जानते हैं कि 10 साल 12 साल उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इतने कम समय में बनाना, हम इसमें ये डर नहीं था कि एरर हो सकता है? क्योंकि एक अगर एग्जाम्पल दें तो कोई सब्ज़ी बनाने जाता है और जल्दी जल्दी में बनाते हैं तो कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी तेल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं गड़बड़, कहीं कुछ नहीं हुआ। जब ओमिक्रॉन के इन्फेक्शंस स्टार्ट हुए साउथ अफ्रीका से, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ओमिक्रॉन पैथोजेनिक नहीं है, डेंजरस नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमने एक स्टडी कंडक्ट की हैमस्टर में, और हमने देखा कि वो उसके लंग्स को उतना ही सीवियरली डैमेज करता है जितना कि डेल्टा। और ये स्टडी अभी लैंसेट में एक्सेप्ट हुई और बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है कि वेरिएंट तो डेफिनेटली, बिकॉज ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वो उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना डेल्टा। बट बिकॉज जो हमारे देश की या बाकी जगहों पे लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी या जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो सच में काम कर रही है, और उसकी वजह से हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। अंतिम सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, घर में कैसे चीज़ों को संभाला? बच्चे, घर के बुज़ुर्ग भी होंगे, उनका क्या रिएक्शन था उस दौरान जब आपने आइसोलेट कर लिया? मैंने किसी को नहीं संभाला, उन्होंने मुझे संभाला, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और चूँकि मैं एक फ़ौजी फैमिली से आती हूँ और वो लोग काफ़ी इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ दोनों ही बहुत ही सपोर्टिव हैं। और मैं जब काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, क्योंकि वो फ़ौज में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला और हमें भी संभाला। फौज सिखाता भी है कि देश पहले, बाद में आपका परिवार। और शायद यही वजह है कि देश के लिए इन्होंने रात रात भर जाग कर कोरोना को आइसोलेट किया, वैक्सीन तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की, और आज वो स्थिति में लाकर पहुंचा दिया है जहां हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बाकी देशों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बेशक देश में कम है, लेकिन मास्क ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेरा अपना सुरक्षा कवच अगर कहीं भी ढीला पड़ता है तो वो खतरनाक हो सकता है। पल्लवी झा, पुणे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।